क्रेडिबल रैशनलिस्ट। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हेलो। हाल है जी, कैसे हो आप? बस फर्स्ट है गले भाई, आप बताओ। मैं गले भाई, एक हाँ क्वेश्चन था मेरा। मैं आई स्टिक टू हिंदी एंड उर्दू, मिक्स ऑफ हाँ बोथ। मेरा एक माइंड में एक थॉट था जो मेरे हाँ साथ जी खुद हाँ भी जी। मेरे को कभी कभी लगता है। अब बीइंग एन एथियस्ट, आप बाकी सब चीजें तो आप छोड़ देते हो, बट कई बारी आप जब रात के टाइम हो या कुछ हो, जैसे आई स्टे अलोन, सो रात के टाइम आप कहीं पे जाते हो या कुछ है, तो उस टाइम पे कभी ना कभी बैक ऑफ योर माइंड एक फियर आता है इज रिगार्ड्स टू द स्पिरिट्स, वेदर द घोस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट। बिकॉज कई, जैसे मैं अब डिटेल्स में नहीं दे पाऊंगा कहाँ पे क्या, बट जब मैं दिल्ली में था तो वहां पे मैं एक एरिया में रहता था जो अमित भाई को शायद पता होगा, चाणक्यपुरी एक एरिया था। तो वहां पे अगर आप देखेंगे रात के टाइम पे बड़ी अजीब अजीब सी चीजें होती थी। मेरा मालशा महल के पास ही घर था। डिप्लोमेटिक एरिया है वो तो। करेक्ट, हाँ अमित भाई, तो वो मैं बताना नहीं चाहता, बट मैं वहीं रहता था। मैं 30 साल वहां रहा हूँ अपनी जिंदगी के। तो मालशा महल के पास था, तो रात के टाइम अगर आप कभी अमित भाई गए होंगे तो आपको रियलाइज हुआ होगा, कुछ ना कुछ आप उस एरिया पे जाते हो तो कुछ, मैं नहीं कह रहा कुछ एक्चुअली होता है, बट यू फील समथिंग देयर। नहीं सर, तो मेरे को कभी वो ऐसा फील नहीं हुआ कुछ। अच्छा, शायद मेरी बुरी आदतें थी, क्योंकि जब एग्जाम टाइम होता था मुझे बड़ा शौक होता था कि रात को 2-2 3-3 बजे ऐसी वॉक करने निकल जाना, वो जो बुद्धा पार्क के पीछे है, और जो आपका वहाँ पे जो CSOI क्लब बन गया उस एरिया में जाने वगैरह का। तो एक फियर हमेशा आपका बैक ऑफ द माइंड होता है। ऑब्वियसली यू टेल योर सेल्फ कॉन्शियसली कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दैट फियर? बिकॉज आई थिंक वो बचपन से आपके मन में डाल दिया जाता है कहीं ना कहीं। So how do you deal with that? मैं जब तक मजहबी था Hmm. तो मुझे लगता था कि जो है ना, कि कोई चीज़ हो सकती है जो कि मुझे नुकसान दे सकती है, बट एज सून एज आई लेफ्ट रिलीजन, तो एक दो बार जिंदगी में रात में अकेले आते जाते यूं लगा कि जी कोई चीज़ हो सकती है, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ रात में या किसी ऐसी सिचुएशन में, तो मुझे इस बात का तो डर हो सकता है कोई जंगली जानवर ना निकल के आ जाए, मगर मुझे कभी इस बात का डर नहीं हुआ आज तक कि कोई बदरू या Hmm. कोई चुड़ैल या कोई पिछल पैरी जो है वो पीछे पड़ जाएगी। ऐसा मुझे आज तक कभी भी डर नहीं लगा। और कई बार जब इस तरह के अकेलेपन में मैं होता हूं तो मुझे एक बात का एहसास होता है कि अगर मुझे कुछ नजर आया तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम विद माय ब्रेन, नॉट विद माय, Correct, वो कोई correct. रियल नहीं होगा। तो मेन जो बात है, मुझे हमेशा ऐसी सिचुएशन में यही लगता है कि मुझे कोई मेरा दिमाग धोखा ना दे। और लिटरली मेरे साथ ये हो चुका है कि एक बार मुझे ख्वाब आ रहा था और ख्वाब में मुझे कोई एक ऐसी चीज नजर आ रही थी जिसके मतलब जो है ना, जिसके 4 पांव थे और जी उसके पता नहीं 6 हाथ थे, और कोई अजीब सी चीज जो है मेरे पीछे चढ़ी हुई थी। Hmm. और लिटरली इन माय ड्रीम आई स्टॉप्ड, और मैंने, मेरे जहन में ये आ गया कि यार ये तो मेरे दिमाग का कोई प्रॉब्लम। एंड एट दैट सेम पॉइंट आई रियलाइज्ड कि ये मेरा ड्रीम है। Hmm. और जैसे ही मुझे ये रियलाइज हुआ मेरी आंख भी खुल गई कि मेरा ख्वाब है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये चीज अगर आप इस बात में बिलीव करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको ख्वाब जब ऐसे आते हैं ना, तो उसमें ही आपका टेस्ट हो जाता है कि आपको ये समझ आता है। अगर आपको कभी भी ये लगे आप ऐसी जगह से गुजर रहे हैं, तो आपने जरूर Hmm. ये समझना है कि अगर कुछ हुआ तो वो आपके दिमाग का ही धोखा होगा। कोई आपको चीज नजर आ भी गई तो दैट वुड बी हेलुसिनेशन, आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा होगा। और Correct. दिमाग को धोखा देने से आज बड़ी आसान बातें हैं, जैसे कि ऐसे है कि जी आप रात को किसी बहुत ही सुनसान जो है ना वो रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आज के वक्त में तो अगर फर्ज करेंगे आप किसी को कॉल मिला लें या यूट्यूब की वीडियो ही चला लें ना, तो आपका वो खौफ दूर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बिल्कुल सही आप है। अपने दिमाग की अटेंशन को एक और चीज की तरफ लगा रहे हैं, वो खौफ की तरफ नहीं लग रही। दिमाग एक ऐसी मशीन है कि अगर ये खौफ की तरफ लग गया और इसने कोई ज्यादा ही ओवर परसीव करना शुरू कर दिया तो ये हेलुसिनेट कर सकता है। ठीक है, और हर हेलुसिनेशन के पीछे सिर्फ ये बिलीफ नहीं है कि जी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को वाकई कोई स्किज़ोफ्रेनिक प्रॉब्लम हो, कुछ और हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज का ज्यादा डर है गालिब भाई। हाँ उस चीज का ज्यादा हाँ डर है, तो क्योंकि ये चीज तो मैं भी रियलाइज करता हूँ, कुछ एग्जिस्ट तो कर नहीं सकता।
सो वो मैं भी जो करता हूँ उस टाइम पे माइंड कुछ और सोच लिया किसी बारे में, एटलीस्ट यू ट्राई दैट, किसी और चीज के बारे में सोच लिया, वो डर अपने आप खत्म हो जाता है। अब हाँ, और मुझे प्रॉब्लम जैसे मुझे बड़ी बार नाइटमेयर्स आते हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ और ब्लास्फेमी का केस मेरे पे हो गया और मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, एंड इवन ड्यूरिंग दोज ड्रीम्स मुझे ये पता लग जाता है कि ये मेरा ख्वाब है। बट इस चीज में गालिब भाई, सिंस आप साइंस के बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं, एंड मैंने ऑनेस्टली इस चीज के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं करी, बट डू ड्रीम्स एक्चुअली, सॉरी, जो आपके सपने आते हैं, क्या वो एक्चुअली कुछ आपके रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं? डू दे ब्रिंग आउट योर फियर्स, या रीजन क्या है उसके पीछे? मतलब आपने नहीं, कभी मेरे इस बारे ख्याल में में तो आप रात को सोते वक्त कुछ कोई मूवी देख रहे हैं तो चांस ये है कि उस मूवी का कोई कैरेक्टर आपके ख्वाब में आ जाएगा, आ जाता है कई बार। आप किसी चीज से, जैसे कि मेरे साथ सबसे जो बुरा होता था वो ये था हमेशा, दैट वाज वेरी डेंजरस थिंग, जो मुझे बड़ा ही बुरा लगता था क्योंकि वो मेरी नींद बहुत खराब करता था। जब एग्जाम्स होते थे तो मुझे ख्वाब ही आता था कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। कैन यू इमेजिन? मुझे ये ख्वाब ही ये आता था कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। अब बताएं, अब ख्वाब ऐसा आ रहा है कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जाम गलत हो रहा है, और उसकी वजह से वो एक हिसाब का नाइटमेयर ही होता था और मेरी आंख खुल जाती थी, और बिफोर द नाइट ऑफ एग्जाम मेरे लिए सोना बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता था। तो ये चीजें हैं, जो आप सोच रहे होते हैं वो आपके ख्वाबों में आता है। और हम क्या करते हैं, बेसिकली ख्वाबों की मिस्टीरियस वैल्यू जो हुई है, अगर आप एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पढ़ें या आप इंसान की एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, तो आपको एक चीज जो है ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नजर आती है ख्वाबों की वैल्यू में, वो क्या है? क्यों ख्वाबों को लोगों ने इंपॉर्टेंस दी? क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई ऐसा मर जाता है जिससे वो प्यार करता है, और फिर क्या होता है, उस बंदे की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, और जब ख्वाब में वो शख्स आपके पास आता है तो पुराने लोग ये समझते हैं कि शायद वो इंसान वाकई कहीं जिंदा था, इस वजह से वो मेरे ख्वाब में आया। ख्वाबों का रिलीजन के इवॉल्व होने में भी बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सब रिलीजन ये मानते हैं कि ड्रीम्स डू मीन समथिंग। सही है, इवन कि हमारी जो फिक्शन जो लिखी जाती है उसमें भी ख्वाबों का मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा मेन कैरेक्टर के जो ख्वाब होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमेशा ही आपको इम्प्रेस करती हैं, नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी। आपको ख्वाब में अपनी माँ मिल जाती है तो यू काइंड ऑफ फील ओके जी, बड़ा अच्छी बात हुई है जी, आज मुझे मेरी माँ मिली है। I मगर was आपको actually वहीं पे, getting to that. I was हाँ, actually getting to that. So when I lost my आपको parents, जब जब आपको आपका बाप मिलता है और आपका बाप बड़ा सख्त रहा है तो लोग डिस्टर्ब फील करते हैं, या आपको कोई और ऐसा शख्स मिलता है, कोई बचपन का बुली मिल जाता है, तो वो भी आपको बड़ा बुरा लगता है। और ये सब लोग आपके ख्वाबों में आते हैं, मरने वाले लोग आपके ख्वाबों में आते हैं, मरा हुआ आदमी आपके ख्वाब में कुछ दे जाए तो लोग उसे अच्छा ओमन मानते हैं, मरा हुआ शख्स ख्वाब में आके कुछ मांग ले तो लोग इवन के उससे ये भी कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि अब हमने मर जाना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बेसिकली सुपरस्टिशन है, और ख्वाब मेरा जो है दे सवाल इन्वॉल्व अ एक्चुअली लॉट ऑफ यही है सुपरस्टिशन। कि क्या उसके अंदर को उसका मतलब होता है, या फिर बस उसका सपना मतलब आ रहा आप है बिकॉज हमेशा, आपके आजकल सबकॉन्शियस एक माइंड में बड़ी कुछ है आसान इस पर बात आ है रहा कि है? आजकल, जो कि बड़ी एक्यूरेट नहीं है, मगर ये बात याद रखिएगा कि अगर आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे और आप जाके उसे बताएंगे कि मुझे आजकल नाइटमेयर्स आ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, और आपको एक टैबलेट दे देगा कोई ना कोई। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, वो क्यों देता है? क्योंकि उसको ये पता होता है कि दिमाग में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कल हमारे पास परसों वाली स्ट्रीम में SSR आई थी और उनसे ये बात हुई थी कि दिमाग के जो थिंकिंग पैटर्न्स है ना, वो एक तरफ को चल पड़ते हैं। वो नेगेटिवली सोचने की तरफ भी जा सकते हैं, पॉजिटिवली सोचने की तरफ भी जा सकते हैं। जब वो नेगेटिवली सोचने की तरफ जाते हैं तो इवन के ख्वाब भी उससे इंप्रेस होते हैं, और अब उसको तोड़ने के लिए साइको काउंसलिंग भी होती है इनिशियल लेवल पे, वरना साइकेट्रिक मेडिसिन भी होती है। that तो brings me that सब brings me कुछ, to a point, Galib bhai, where I would like Amit bhai to intervene. क्योंकि एक चीज जो मैं जिसकी इसकी मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, मतलब मैं ये कोई ये स्पिरिचुअलिटी हो या फिर वो जो बोलते हैं आज की डेट में यू मैनिफेस्ट थिंग्स इनटू द यूनिवर्स, अब मेरे को उसको हिंदी में नहीं बोलना आएगा, बट जो बोलते हैं कि आप जो बोलते हो यूनिवर्स में, अगर आप कायनात से मांगो तो पूरी कायनात लग जाती है, वो सब जो बातें हैं, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। बट उसके अंदर एक चीज है, मैंने अच्छा, आई एम अ प्रोफेशनल पोकर प्लेयर, मैं एक चीज हमेशा नोट की है, वेनेवर जब भी मैं बैठा हूं खेलने के लिए, एंड आई सैट डाउन विद अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, जिसमें मेरे को पहले से एहसास हो जाता है कि मतलब ये आने वाला है, ये गलत आएगा। I'm not exaggerating here, but 99.9% of the times exactly वो negative ही आएगा।
Now it could be, I don't know if it can be called a sixth sense, उसको बोल लें या क्या बोलें उस चीज को, but is there any truth or rationality behind these thoughts that we put out in the universe? उसके पीछे कोई सच्चाई है या वो भी सिर्फ हमारे दिमाग का ही खेल है जो हमारे साथ खेल रहा होता है? वो आपके दिमाग का ही खेल है, और उसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपके जो कॉन्शियस थॉट्स होते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस थॉट्स का प्रोडक्ट होते हैं। कैसे? सबकॉन्शियसली आपका दिमाग हमेशा बहुत सी चीजें सोच रहा होता है और आपको पता भी नहीं है। जब वो सबकॉन्शियस बातें आपके कॉन्शियस में आती हैं, वो इस तरह के जैसे आपने पानी एक केतली में चूल्हे पे रखा हुआ है और कॉन्शियस थॉट वो है जो कि सरफेस पे बबल आ रहा है बस। मगर उन सरफेस पे बबल आना जो है ना, वो एक जो है ना, वो उसका इफेक्ट है। सब कुछ जो हो रहा है वो नीचे अंडरलाइंग हो रहा है। तो आप प्रोफेशनल पोकर प्लेयर इसीलिए हैं कि आप सबकॉन्शियसली भी आपका दिमाग बहुत सी बातें पोकर में कैलकुलेट कर रहा होता है। तो जब वो कैलकुलेट कर रहा होता है तो उसकी, अब दिमाग का कैसा मैकेनिज्म है, दिमाग में कई किस्म के मॉड्यूल हैं, जैसे कि एक पेन रिसेप्टर्स और पेन का एक स्पेशल मॉड्यूल है। वो क्या करता है, आपने एक गरम चीज पड़ी है, हो जाता है आपको। हाँ, आप गरम चाय का कप पड़ा है टेबल पे और आप उसे ठंडा समझ रहे हैं, आपने एकदम उसे हाथ लगाया और आपका हाथ जला और आपने एकदम हाथ पीछे कर लिया। असल में ये जो कुछ भी होता है ये सब कॉन्शियस करता है आपका। ये कॉन्शियस माइंड तो कर ही नहीं रहा ना, जो रिएक्शन है वो कॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा। मगर दिमाग में एक मॉड्यूल होता है जो कि जिसे इंटरप्रेटर मॉड्यूल कहते हैं। ये मॉड्यूल दिमाग के किसी एक हिस्से में एग्जिस्ट नहीं करता, ये ओवर आर्चिंग है, ये सब चीजों को आपस में कनेक्ट करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन भी इसी वजह से होता है। नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स इंटरप्रेटर का मतलब है कि वो इंटरप्रेट करता है कि आपने किया क्या है। जैसे ही आपने हाथ लगा के पीछे किया और मैंने आपसे पूछा कि आपने हाथ पीछे क्यों किया, आप कहेंगे गर्म था इसलिए मैंने हाथ पीछे किया। हालांकि मसला यह है कि आपने कॉन्शियसली तो हाथ पीछे किया ही नहीं है। कॉन्शियस डिसीजंस जो होते हैं ना, जितने भी होते हैं, वो बड़ा लंबा टाइम लेते हैं। अगर आप कॉन्शियसली, जैसे कि इवन कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका सब कॉन्शियस जो होता है ना, वो जो है वो क्या होता है, वो इन एक्शन होता है। जब आप गाड़ी सीखना शुरू करते हैं ना, तब आप कॉन्शियसली गाड़ी सीख रहे होते हैं। ब्रेक लगाने में, जब आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर जो होता है, ब्रेक लगाने में वो दिमाग को एम्प्लॉय नहीं करता, दिमाग के बहुत छोटे छोटे पोर्शन एम्प्लॉय होते हैं। ओवरऑल ओवर आर्चिंग कॉन्शियसली वो ब्रेक नहीं लगाता। इसी तरह कॉन्शियसली आप हाथ भी पीछे नहीं हटाते। मगर जब हाथ पीछे हटा लेते हैं तो इंटरप्रेटर मॉड्यूल क्या करता है, वो सब कॉन्शियस को इंटरप्रेट करता है और वो क्या कहता है कि मैंने हाथ इसलिए पीछे हटाया। वो ये फर्ज करता है कि उसने हाथ पीछे हटाया, कॉन्शियसली ये फर्ज करता है। मगर अगर आप हाथ उठाने का डिसीजन कॉन्शियसली लें ना, सब कॉन्शियसली ना लें, तो आपका हाथ 100% जलेगा ही जलेगा। क्यों जलेगा? इसलिए कि कॉन्शियस डिसीजंस जितने भी होते हैं वो स्लो होते हैं, बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, ये चीज है आपका। अब आप कह रहे हैं ना, और जब आप किसी भी चीज में हाईली ट्रेन हो जाते हैं, जैसे कि मेरे पास क्या होता है, कोई कॉलर आता है और मैं बोर फील कर रहा होता हूँ, लोगों को नजर आ रहा है यार ये कर रहा बात, क्योंकि क्या हो रहा है, मुझे पहले ही अंदाजा होता है कि ये क्या बात करेगा। तो जब आप एक चीज में काम करते रहते हैं, बहुत अरसे तक आप चीजें चलाते रहते हैं, तो आप सबकॉन्शियस आपका पहले ही चीजों को परसीव कर रहा होता है। तो ये आपका भी सबकॉन्शियस परसीव कर रहा है। जब आप उसको, परसेप्शन को वर्ड्स देने की कोशिश करते हैं, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तब आपको ऐसे लगता है कि आपने ऐसा किया, हालांकि आपने ऐसा नहीं किया, वो सबकॉन्शियस माइंड। चलें, ठीक है, बड़ा लंबा हो गया, फिर चलते हैं। मैं बस आखिरी चीज, आई विल कम ऑन द इंग्लिश स्ट्रीम। गालिब भाई, एक रिक्वेस्ट है, आई वुड वांट टू डिस्कस वन थिंग ऑन द इंग्लिश स्ट्रीम दैट्स रिगार्ड्स टू, सॉरी, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। आपने फ्लावियन थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, क्रिश्चियनिटी के बारे में। आप मुझे बताएं, फ्लेवियस का नाम तो मुझे पता ही है, मगर मुझे टाइटस फ्लावियस, हाँ, क्या नाम है फ्लेवियन थ्योरी, क्या है वो कहती? उसी के अंदर गालिब भाई, उसके अंदर द कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब जो दो तीन डॉक्यूमेंट्रीज थी, मैंने रिसेंटली देखी थी। सो मैं इंग्लिश स्ट्रीम पे आके उस बारे में डिस्कस करूंगा, बिकॉज मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा अगर इंग्लिश होगा तो। चलें, ठीक है, सही है फिर। ठीक है, सो आई संडे या मंडे जब भी होती है मैं तब आता हूँ फिर। चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।